देखिए मेरी पोस्टिंग दिसंबर 2021 में हुई। तो इमीडिएटली देखने वाली ये बात थी कि पोस्ट कोविड वाला जो एरिया था, तो लोग घरों से निकल आए, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो करने लगे। और एंडिंग फेब के बाद स्कूल्स भी शुरू हो गए और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो गई। तो 2 साल श्रीनगर में जो बाकी रोड्स पे ट्रैफिक जो चला नहीं, वो 2022 में लोगों ने ना अपनी फुल फ्लो में देखा। तो 2 साल हम ऑलमोस्ट भूल गए थे कि किस तरीके से ट्रैफिक का जो निज़ाम है किस तरीके से चल रहा है और कितनी गाड़ियाँ जो है शहर श्रीनगर में जो बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। और जो सड़कों पे अगर आप देखें कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो क्वांटम ऑफ व्हीकल्स वो कितना है, वो हमें ऑलमोस्ट भूल गया था। तो 2022 एक चैलेंज रहा क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। स्कूल्स बाकी जो हैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स नॉर्मल जो है उनकी एक्टिविटीज़ रही। तो इसके साथ जो एक बड़ा एक चैलेंज रहा था, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी हुई कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट जो आए थे वो 2022 में जो एक रिकॉर्ड इन इटसेल्फ रहा है। ऑलमोस्ट 23 लाख के करीब टूरिस्ट आए हैं श्रीनगर, शहर श्रीनगर में, और न कश्मीर वैली में मेजॉरिटी जो है शहर श्रीनगर में आए। तो उसका जो इम्पैक्ट रहा कि जो सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो सडनली इंक्रीज हो गई। हमारी कोशिश रही है 2022 में कि कंटिन्यूसली कैंपेन एक शुरू की है हमने 2022 में कि सेफ ड्राइविंग जिस तरीके से लोग कर पाएँ, मिनिमम जो कंजेशन हो विदिन जो हमारा निज़ाम है ट्रैफ़िक का, उसको किस तरीके से बेहतर बनाएँ और लोगों की जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें हम किस तरीके से करें। तो पूरा जो 2022 हमारा रहा ये डेडिकेटेड रहा कि लोगों का जो जिस तरीके से बिहेवियर है टुवर्ड्स रोड्स और जिस तरीके से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे चेंज हम ला पाएँ। क्योंकि आप देखें कि गाड़ियों का जो नंबर है वो हर दिन बढ़ रहा है और आज की डेट में इन एक्सेस ऑफ आप देखें 23 लाख से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ जो ऑन रोड्स हैं, जो अभी रजिस्टर नहीं हुई, जो बाहर से जो यहाँ पे लाई गई हैं, उनका कुछ आइडिया भी पूरा भी है नहीं हमारे पास, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज़ वेरी हाई। तो हमारी जो कोशिश रही है कि समहाउ वी नीड टू इनकलकेट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल, ताकि जो है कम्यूट लोगों का वो बेहतर रहे। मिनिमम कंजेशन जहाँ जहाँ था, तो जिस किस तरीके से हम इसको कम कर पाएँ। तो 2022 चैलेंज उस तरीके से रहा कि कोशिशें पूरे साल रहीं मल्टीपल फ्रंट्स पे कि लोगों का जो कम्यूट है वो ईज़ी रहे। तो सर पिछले साल जो चालान रहे या लोगों के खास करके जो जी। इलीगल पार्किंग लोग गाड़ियां रखते थे, ये इस वक्त अब 2024 आ गया, तो सर क्या इस साल लोगों के बिहेवियर में वो चीज़ जरूरी है? देखिए बिहेवियर हमें ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्यूट ठीक रहे, श्रीनगर में आप एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से चलें, तो इसमें बिहेवियर आपने अपना चेंज करना ही करना है। हमने ऑन रोड काफ़ी सारे चालान्स किए हैं। आइडिया सिर्फ इसमें ये था कि थोड़ा-सा जो है हम चाहते हैं कि आम जो एक मोटरिस्ट है, आम जो रोड यूज़र है, वो अपने बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज लाए ताकि दूसरों का भी जो कम्यूट है वो ईज़ी रहे। इसी सिलसिले में जो चालान्स का जो सिलसिला रहा वो अच्छा खासा रहा। ये सिर्फ़ इसलिए था कि थोड़ा-सा हम चाहते थे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि अगर आप इस तरीके से गाड़ी रखेंगे तो चालान आपका हो सकता है। दूसरी जो चीज़ आपने देखनी है इस साल, इंशाल्लाह जो आईटीएमएस है हमारा, जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद वो शुरू होगा। तो हमारा जो चालानिंग जो है वो ऑटोमैटिक हो जाएगी, कैमराज़ लग जाएँगे, कैमराज़ ऑटोमैटिकली जो है वायलेशंस डिटेक्ट करेंगे, तो उसके बाद चालान भी इसमें गाड़ी का हो सकता है। तो ये सिस्टम एक डेवलप हो रहा है। हमने शुरुआत की ई-चालान से, आगे जाके जो सिस्टम है, वन्स द सिस्टम इज़ फुली फंक्शनल, तो आप देखेंगे कि चालान्स ऑटोमैटिकली ये अब होंगे, सिस्टम जनरेटेड होगा, इसमें ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम होगा। आपके साथ जो चालान होगा उसके साथ वीडियो भी हो सकता है, पिक्चर तो होगी होगी। तो कोशिश हमारी रही कि जो एक ई चालान जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि आगे जाके सिस्टम जो है चलेगा और आपका जो मोस्ट ऑफ द जो जनरेटेड जो ई चालान्स होंगे वो सिस्टम जनरेटेड ही होंगे।
कोशिश हमारी इस साल भी रहेगी कि जितना हम रीच आउट कर पाएँ लोगों को, हम मल्टीपल चीज़ों से ये करते हैं, ऑन रोड एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हम एनजीओज़ को अपने साथ रखते हैं या हम डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि आप अगर हमारे साथ, हमारे इस एंडेवर में हमारा साथ दें, आप देखेंगे हर किसी का जो कम्यूट है श्रीनगर में ईज़ी रहेगा। सर इस बिहेवियर में ये भी देखे गए हैं ट्रैफिक का जो खलबत खलप लोगों के लिए होता है सड़क पे, लेकिन इस बिहेवियर में ये भी देखा गया कि बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है। अगर हम 2022 में देखें, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जहाँ पे एक वायलेटर को जब बोला गया कि ये वायलेशन है आपकी, तो इट रिजल्टेड, जो उसमें गुथम-गुथा हुई, मार-पीट हो गई, जो तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। दैट इज़ व्हाई हमारा जो स्ट्रेस काफ़ी रहा है कि बिहेवियरल चेंज हमें लानी है। अपने आप का हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाएँ। अगर हम लोगों को कहते हैं कि ट्रैफ़िक रूल है या ट्रैफ़िक लॉ है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है। ये आप ही की सेफ्टी के लिए है, दूसरों की सेफ्टी के लिए है, आपका कम्यूट ईज़ी बनाने के लिए है। ये किसी और चीज़ के लिए नहीं। इसमें हमारा आप बराए करम साथ दें। ये सबकी भलाई के लिए ही है। जब आप श्रीनगर में सर आए, जब आपने यहाँ का ट्रैफिक देखा तो सर आपके और आपकी टीम के लिए 2021 से 2022 तक कितना रहा और आपकी टीम के लिए? देखिए, चैलेंज तो रहा इन अ सेंस, क्योंकि कोविड के बाद जो है एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई इन वन गो। 2 साल लोग ज़्यादा नहीं निकल पाए थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए, बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट, सारा जो वो टूरिज़्म का जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे फ्लो हुआ। तो जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसपे काफ़ी स्ट्रेस रहा है। अ जिस तरीके से इंशाल्लाह टूरिज़्म जिस तरीके से चल रहा है, तो इस साल भी वी कैन एक्सपेक्ट कि इससे ज़्यादा लोग आएँगे। लेकिन अब थोड़ा-सा एक अभी इश्यू जो है, जो मैं देख रहा हूँ कि आगे जाके वो ना प्रॉब्लम बन सकती है, वो क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जंक्शंस जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, रोड का जो काम चल रहा है, तो उस वजह से जो है कॉरिडोर्स बहुत तंग हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल सड़क पे है। हेवी व्हीकल्स जो चल रही हैं, तो उस वजह से थोड़ा-सा डिसरप्शन हो सकता है। लेकिन ये ओवरऑल बेहतरी के लिए इंशाल्लाह कोशिश हमारी रहेगी कि स्मूथ ट्रैफ़िक श्रीनगर सिटी में चले। सर 2024 चल रहा है सर, तो जनरल पब्लिक के लिए लास्ट में देखिए, बारहा मेरी गुज़ारिश रही है कि अगर हम कुछ जो ऑन रोड एक्टिविटीज़ करें, या जो हमारा बेसिक एम यहाँ पे श्रीनगर में है कि हम चाहते हैं कि हर किसी का कम्यूट ईज़ी रहे। तो ये सिर्फ़ हमारे कहने से या करने से नहीं होगा, जब तक इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हम जो भी कर रहे हैं ये लोगों की भलाई के लिए है, लोगों का जो कम्यूट है ईज़ी रहे, हैसल फ्री रहे। तो जब तक इसमें लोगों की जो है पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हमारा जो एंडेवर है पूरा नहीं होगा। तो बार-बार मैं ये कहता आया हूँ पहले भी कि बराए मेहरबानी हमारे साथ, हमारे इन एंडेवर्स में हमारा साथ दें। ये हर किसी की अच्छाई के लिए ही है।